तीर्थनगरी पुष्कर स्थित लक्ष्मी एवं गोदाम्बा जी मंदिर के शिखर जीर्णोद्वार का कार्य पूर्ण होने पर आगामी 1 से 3 मार्च तक भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के एकमात्र ट्रस्टी अनंत गनेरीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह आयोजन वैदिक विधि विधान के साथ संपन्न किया जाएगा। प्रतिष्ठा कार्यक्रम के प्रथम दिन 1 मार्च को प्रातःकाल पूजा, पुण्यवाचन एवं रक्षाबंधन रोपण जैसे मांगलिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। इसके साथ ही मंदिर परिसर में वास्तु शांति का आयोजन किया जाएगा और शाम को अग्नि प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ प्रारंभ किया जाएगा। 2 मार्च को माता लक्ष्मी जी एवं गोदाम्बा जी का विशेष अभिषेक एवं हवन किया जाएगा। शाम को हवन के साथ प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दौरान वैदिक आचार्यों की उपस्थिति में मूर्तियों में विधिवत प्राण प्रतिष्ठित किए जाएंगे। कार्यक्रम के अंतिम दिन 3 मार्च को प्रक्षेपण किया जाएगा। धार्मिक परंपराओं के अनुसार संप्रेषणा के पश्चात मंदिर का विधिवत पूजन संपन्न होगा और इसके बाद भक्तगण पुनः मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार लक्ष्मी जी एवं गोदाम्बा जी की मूर्तियों का धार्मिक विधि से बालाल्य कर 35 दिनों तक शिखर का जीर्णोद्वार कार्य किया गया। कार्य पूर्ण होने के बाद अब संप्रेक्षण के माध्यम से मंदिर को पुनः भक्तों के लिए समर्पित किया जाएगा। पुराना रंगजी वेणुगोपाल मंदिर एक हेरिटेज मंदिर है, इसी कारण शिखर जीर्णोद्वार कार्य विशेषज्ञों की देखरेख में कराया जा रहा है। दिल्ली हेरिटेज स्टडीज से सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर R.K. त्रिवेदी के सानिध्य में लक्ष्मी जी एवं गोदाम्बा जी के मंदिर के शिखरों का जीर्णोद्वार किया जा रहा है। उद्देश्य पुराने रंगनाथ जी मंदिर पुष्कर, जहां जो 180 साल पुराने इस मंदिर में जो पद्धति से इस मंदिर का निर्माण हुआ, आगम शास्त्र के अनुसार एक अस्थायी प्रक्रिया के द्वारा 2 शिखर पे, जो गोदम्बा माता और लक्ष्मी माता के शिखर पे उनके विग्रह से कलशाभिषेकम के साथ पहले अस्थायी रूप में शिखर को मुक्त किया गया और तब फिर मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू होता है। प्रक्रिया हमारी यही थी कि जब तक कि हम आगम शास्त्र में वर्णित है उसी आधार पे हम चले। तो अस्थायी रूप में मंदिर का निर्माण के बाद हम शिखर पे चढ़ने के लिए प्रयुक्त थे। अब है कि क्या टेक्निक थी, किस रूप में इसे बनाया गया था, पहले इसका अध्ययन हुआ। अध्ययन के दौरान पाया गया कि चूने और चूने के साथ उस जमाने में, आज की तरह सीमेंट नहीं बल्कि उस जमाने में चूने के साथ सुर्खी यानी ईंट के जो बारीक टुकड़े होते हैं उसको मिला करके 2 से 3 दिन तक उसे छोड़ा जाता था। उसमें गुड़, मेथी, एलोवेरा, आपके सड़े हुए केले, उसके बाद गोंद मिला करके इसे 30 से 40 दिन तक पकाया जाता था। इन्हें मिक्स किया जाता था फिर घरट में इसे घोटा जाता था। फिर ये मटेरियल बनते थे। इस मटेरियल का इस्तेमाल इसमें जोड़ने की प्रक्रिया होती थी। प्रक्रिया बड़ी साफ है। जो पहले मैं कह सकता हूँ कि पहले इसी रूप में बनाया गया था, इसलिए और इसके एक तो अंदर का कोर मटेरियल था, बाहर हम देखें तो बाहर में फिनिश्ड वॉल मिलती है, यानी जिसे यहाँ पर हम अराइस कहते हैं, सूखे हुए चिकने वॉल, फिनिश्ड वॉल। अब फिनिश्ड जो अराइस होती है उसमें अगर आप अपनी हाथ को चलाएं तो लगेगा कि हम एक दर्पण को छू रहे हैं। कभी कभी चेहरे भी देखे जाते हैं, इसलिए साउथ में अगर हम चलें तो साउथ इंडिया में इसे अदला बंगला कहा जाता है। ये प्रक्रिया यहाँ पर इस रूप में है। अब मैं बताऊं कि इस प्रक्रिया को ध्यान में रख करके बाबूजी के सानिध्य से ही ये प्रक्रिया शुरू होती है। इनके द्वारा ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव इनका है, इन्होंने ये कार्य शुरू करवाया, तभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मेरा उद्देश्य है कि दोनों मंदिर को हमें मजबूत करना। दोनों शिखर आज इस अवस्था में है। जब हमने शुरुआत करी थी तो इसकी अवस्था बहुत ख़राब थी। अंदर में पेड़ थे, अंदर में मॉशेस थे, अंदर में अलगाई थी, पूरी काली डिपॉजिट्स थी, ऊपर से सारी लेयर इसकी फटी फटी थी। तो सबको हमें कितनी डैमेज है पहले इसकी स्टडी हमने करी। स्टडी के बाद फिर हम पार्ट टू पार्ट उसे हटाते गए। जब क्लियर हुआ फिर हमने इस पर माल चढ़ाया, जो आपसे बताया कि मेरे पूर्वजों का बनाया हुआ मंदिर का जीर्णोद्धार करने का मुझे मौका मिल रहा है। इस मौके का शुरुआत करीब
25 साल पहले हुई थी, जिस वक्त भी त्रिवेदी जी खुद के एज अ प्रोफेसर 15 स्टूडेंट्स को लाए थे। उसके बाद वो 15 स्टूडेंट का क्रम चलते रहा करीब 12-13 साल। अब जरूर इच्छा है कि अभी तो लक्ष्मी जी गोदम्मा जी का शिखर हुआ है, करीब 10 साल पहले रामानु स्वामी जी का शिखर हुआ था। अब वेणुगोपाल जी और रंगनाथ भगवान का शिखर और ये सामने आप देख रहे हैं गोपुरम, इसका भी जीर्णोद्धार करना है। सबसे पहले मेरा प्रयत्न ये है कि पूरे मंदिर के अंदर जो छत है और जहाँ भगवान की मूर्तियाँ विराजमान हैं उसका पहले जीर्णोद्धार हो गए। ये बाहर के एरिया में तो मुझे ठीक है उसका भी हो, पर वो बाद में होगा। लक्ष्मी जी का और गोदम्बा जी का जो जीर्णोद्धार हो रहा है, इससे कब से कार्यक्रम चलेगा, कब तक रहेगा, क्या क्या रहेगा? ये तो कल परसों समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अगर शास्त्रों में जो शिखर है वो 4 लेयर में है। अब उसमें का सबसे नीचे का लेयर का काम कंप्लीट नहीं होगा, पर चूँकि ब्रह्मोत्सव आ रहा है तो मुझे एक ब्रह्मोत्सव के बीच में पहले वाला काम नहीं रहता है शास्त्रों में। तो ये अभी परसों समाप्त होगा प्रतिष्ठा होकर, और फिर ज़रूरत होगी तो ब्रह्मोत्सव के बाद फिर शुरू होगा।